क्रिटिकल थिंकिंग तर्कसंगत रूप से सोचने और विचारों के बीच तार्किक संबंध को समझने की क्षमता है। ऐसी स्किल्स प्लेटो और सुकरात जैसे प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों के समय से लेकर आधुनिक युग तक चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, नकली समाचारों की पहचान करने की क्षमता, तथ्यों का विश्लेषण करना आदि। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कई अलग अलग परिभाषाएं मौजूद हैं, जो आमतौर पर तर्कसंगत, संदेहपूर्ण, निष्पक्ष विश्लेषण या तथ्यात्मक साक्ष्य के मूल्यांकन से ही संबंधित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सार्वभौमिक है। आप चाहे कोई भी नौकरी पेशा अपनाएं, ये कौशल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और आपकी सफलता के लिए हमेशा फायदेमंद रहेंगे। वे किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। इससे आपको किसी भी विषय में गहराई से समझने में मदद मिलती है। अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। हमारा भविष्य प्रौद्योगिकी, सूचना और नवाचार पर निर्भर करता है। हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए समस्याओं को जल्द से जल्द और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए गंभीर सोच की आवश्यकता है। जल्द से जल्द समस्याओं को हल करने से समस्याओं की वजह से व्यय होने वाले समय को बचाया जा सकता है। भाषा और प्रस्तुति कौशल में सुधार करता है। अपने आप को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से कैसे सोचें, अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करें। जब आप सोच समझ कर बोलेंगे तो आपकी भाषा में सुधार होना स्वाभाविक होगा। रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करके हम खुद को न केवल समस्याओं को हल करने की अनुमति दे रहे हैं, बल्कि ऐसा करने के लिए नए और रचनात्मक विचारों के साथ भी आ रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें इन विचारों का विश्लेषण करने और तदनुसार उन्हें समायोजित करने की अनुमति देती है। क्रिटिकल थिंकिंग के बिना हम वास्तव में एक सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं? हमें अपने जीवन के तरीकों और विचारों को आत्म प्रतिबिंबित करने और सही ठहराने के लिए इस कौशल की आवश्यकता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें खुद का मूल्यांकन करने के लिए क्षमता प्रदान करती है। विज्ञान और लोकतंत्र का आधार। लोकतंत्र के लिए और वैज्ञानिक तथ्यों को साबित करने के लिए दुनिया में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। सिद्धांतों का ज्ञान के साथ समर्थन किया जाना चाहिए। एक समाज को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए उसके नागरिकों को सही और गलत, महत्वपूर्ण सोच का उपयोग करके के बारे में राय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के प्रकार। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के कुछ प्रमुख प्रकारों को विस्तारपूर्वक समझाया गया है। विश्लेषण। क्रिटिकल थिंकिंग का प्रमुख हिस्सा किसी स्थिति या समस्या की सावधानीपूर्वक जांच करने की क्षमता है। विश्लेषणात्मक कौशल वाले लोग जानकारी की जांच कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है, क्या ये सही है, और दूसरों को उस जानकारी के निहित अर्थों को ठीक से समझा सकते हैं। कम्युनिकेशन। आपको अपने निष्कर्ष अपने नियोक्ताओं या सहकर्मियों के समूह के साथ साझा करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने विचारों को प्रभावी ढंग से शेयर करने के लिए आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रभावी ढंग से और कुशलता से कैसे संवाद किया जाए। क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग में अक्सर रचनात्मकता या क्रिएटिविटी और नवीनता शामिल होती है। आप जो जानकारी देख रहे हैं उसमें आपको पैटर्न खोजने की आवश्यकता हो सकती है या एक समाधान के साथ आना पड़ सकता है जिसे पहले किसी और ने नहीं सोचा था। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक और महत्वपूर्ण क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है जिसमें किसी समस्या का विश्लेषण करना, समाधान तैयार करना, कार्यान्वित करना और योजना की सफलता का आकलन करना शामिल है। छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का खास महत्व है, जो कि सिर्फ केवल विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि आगे चल के निजी और प्रोफेशनल जीवन में भी काम आएगी। छात्र जीवन में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के महत्व को नीचे बताया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में क्रिएटिविटी एक अहम रोल अदा करती है। आप किसी प्रॉब्लम का सबसे अलग और क्रिएटिव हल निकाल पाएंगे, जो आपके लिए काफी उपयोगी भी साबित हो सकते हैं। उज्जवल भविष्य के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में ये स्किल्स जीवन के हर पहलू में आपके काम आएंगी। आपका व्यक्तित्व कौशल बेहतर होगा। जब आप किसी भी परिस्थिति में स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से सोचना सीख जाते हो तो आप दूसरों के सामने खुद को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, और आपकी इस गुणवत्ता का सबसे बड़ा फायदा भविष्य में जॉब इंटरव्यू के दौरान या ऑफिस प्रेजेंटेशन में अपनी धाक जमाने के समय होगा।
आपका व्यक्तित्व और संचार कौशल ही आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मददगार साबित होगा। इसके जरिए आपको इम्तिहान में आने वाले लॉजिक बेस्ड प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी, जो स्कूल की परीक्षाओं से लेकर बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, और तब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ही उन प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करेगी। एक क्रिटिकल थिंकर कैसे बने? महत्वपूर्ण थिंकिंग स्किल्स विकसित करने के लिए आपको समय, धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करने के लिए आपके सामने आने वाली हर समस्या पर इन 6 चरणों को लागू करें। 1. सटीक कारण खोजें। क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी जो अपनी नौकरी के दौरान बहुत प्रारंभिक चरण में अवलोकन कौशल विकसित करते हैं, वे समस्याओं को जल्दी पहचानने और हल करने में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वे एक नई समस्या की पहचान करने में तेज होते हैं और अनुभव के आधार पर किसी समस्या के उत्पन्न होने से पहले उसका अनुमान लगाने में सक्षम हो सकते हैं। 2. डेटा, सुझाव और तर्क एकत्र करें। किसी समस्या की पहचान करने के बाद आपको विश्लेषणात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। आपको समस्या के बारे में तथ्यों, आंकड़ों और जानकारी के आधार पर स्थिति का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। 3. डेटा के बारे में आलोचनात्मक बने। ये पुष्टि करने के लिए कि क्या निष्कर्ष साक्ष्य आधारित हैं या सिर्फ राय हैं, डेटा के स्रोतों और विश्वसनीयता की जांच करें। पर्याप्त जानकारी और डेटा के साथ अपनी परिकल्पना का समर्थन करें। 4. महत्व की पुष्टि करें। अपनी जानकारी के महत्व के स्तर और अपने नमूने के आकार की वैधता की जांच के लिए स्टैटिस्टिक एनालिसिस का उपयोग करें, जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।